ओके, सो सुधीर प्रकाशन में पेज नंबर 38 में वी आर डूइंग सम नंबर 30. ठीक है, क्या लिखा है? कैलकुलेट पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. पियर्सन्स मतलब कौन? कार्ल पियर्सन. उसमें सबसे पहले दिया हुआ है एज ऑफ हस्बैंड. सो हस्बैंड की एज को हम लोग x ले लेते हैं. फिर आपको दिया हुआ है एज ऑफ वाइफ, तो एज ऑफ वाइफ को हम लोग ले लेते हैं y. ठीक है, आप लोग मेरा काम करो, मुझे सिग्मा x और सिग्मा y ये दो चीजें आप लोग मुझे ढूंढ के दोगे. बोलो x में कौन कौन है? 43, 38, 38, 36, 35, 33, 32, 31. सिग्मा x 374. ओके, थर्टी वन दो बार है 30 और फिर 27. कितना बोला पायल तूने बेटा? y34 ना? ओके, y की बात करें तो 25, 33, 30, 33, 31, 31, 25, 28, सिग्मा y 284. 25, 23 and 31. सिग्मा y 280 284. और सिग्मा x कितना 4. बोला आपने? सिग्मा x सिग्मा x कितना है बेटा? पायल सिग्मा x कितना है? 374. 374. चलो सबसे पहला काम, सिग्मा y 315 है. सिग्मा y गलत है. ओके, सिग्मा y 315 है. चलो सबसे पहले हम ढूंढेंगे x बार और y बार. सो x बार इज सिग्मा x अपॉन n. सो 374 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11. तो डिवाइड बाय 11, ये कितना हुआ? 34. और y बार सिग्मा y अपॉन n. सो 315 अपॉन 11 એટલે कितना हुआ? 28.6. 28.64. यस और नो? ओके, सो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो x बार 34 है और y बार 28.64 है. सो लेट अस गो बाय uv वाली मेथड. सो बोलो क्या लोगे? u x माइनस a. ठीक है, इसमें अपॉन सी एक्स सी वाई लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं. अच्छा, इसमें हम लोग a ले लेंगे 34. जो तुम्हारा x बार है ना 34, वही ले लिया मैंने. तो उससे आसानी क्या होगी कि मेरा सिग्मा u 0 आएगा. और सिग्मा v ढूंढने के लिए, सिग्मा v आई मीन v के लिए हम लोग क्या करेंगे? सी, ये तुम्हारा u आया. ओके, v भी ले लेंगे y माइनस a. अच्छा, a क्या लेंगे? पहले जो रिपीट होता हो ना उसको लो तो इजी पड़े. तो कौन रिपीट हो रहा है? देखो 31 3 बार है तो मैं 31 ले रहा हूँ. उससे फायदा ये होगा कि जितना रिपीटेशन होगा ना उतना हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 आ जाएगा. और जितना ज्यादा 0 होगा उतना हमारे लिए अच्छा. उसके बाद कौन सा कॉलम चाहिए हमें? u भी चाहिए. उसके बाद हमें u स्क्वायर चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए v स्क्वायर. सो बेटा चलो लेट अस स्टार्ट. चलो बोलते जाओ. 43 माइनस 34 माइनस 9. 9. 38 माइनस 34 4. 38 34 4. 2 4. 1
minus 1, 1, -1, minus 2, -2, minus 3, -1, minus 3, minus 4, -4, and minus 7. minus चेक कर लो, इसका टोटल कंपलसरी 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने ये जो A34 लिया है ना, वो मेरा x बार ही है। तो देखने जाओ तो मैंने x माइनस एक्स बार ही किया है, और x माइनस एक्स बार का जो टोटल है वो 0 ही होता है। अब चाहो तो चेक कर सकते हो बेटा। चलो v इज इक्वल टू वाई माइनस ए, बोलो आ रहा है, 0 आ रहा है ना, minus 0 आ रहा है ना ये, हाँ, yes sir, हाँ, -6, 2, -1, -1, 2, -2, 0, -2 नहीं आएगा, 2 आएगा बेटा, 0, 0, 0, अच्छा हाँ, -6, -3, -6, -8 और 0। इसका जरा टोटल बोलना, सिग्मा भी कितना आ रहा है, व्हाट इज सिग्मा भी, -26 -26। बेटा ये टोटल चेक करना, टोटल गलत आया तो पूरा सम अपना चला जाएगा, फिर ध्यान रखना। चलो बोलो u v, बोलो u इंटू वी, -54, 4 2 जा 8, 8, -4, minus 4, 4 0, 0 0, 0 12, 12, 9, 9, 9 18, 18, 32, 0। तो 32 प्लीज सिग्मा uv, एक जन टोटल करते जाओ बेटा तो फटाफट हो जाएगा। तब तक अपने यू स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। बोलो यू स्क्वायर 21 मतलब कितना, 21 ओके, यू स्क्वायर बोलो 81, 16, 16, 4, 1, 16 4 1, 4, 9, 9, 16 and 49. So sigma u square will be 206 206। ये सब वैल्यूज एक भी गलत नहीं होनी चाहिए, एक वैल्यू रॉन्ग हुई पूरा सम गया। चलो बोलो बेटा वी स्क्वायर बोलो 36, 4, 1, 4, 0, 0, 36, 9, 36, 64 and 0। बोलो सिग्मा वी स्क्वायर 190, 190। ठीक है, चलो ये सब वैल्यूज मिल गई। अब मैं आर की जो फॉर्मूला है वो प्लेस कर दूंगा। सो द फॉर्मूला ऑफ आर इज n sigma uv minus sigma u into sigma v divide by root of n sigma u square minus sigma u the whole square into root of n sigma v square minus sigma v the whole square. So my n is 11, sigma uv is 21, sigma u into sigma v એટલે 0 into minus 26 divided by root of n is 11, sigma u square is 206 minus sigma u the whole square मतलब 0 का square multiply by root of 11 into sigma v square is 190 minus minus 26 का square. So my r is equals to, बोलो बेटा 11 into 21, 231 231, 231, okay, minus 0 divided by double root 2 of double 6 double 2 double 6 double 6 minus 0 into root of 11 into 190 2090, 20 90, minus 676 yes
R is equal to 231 divided by root of 2266 multiply by root of 2090 minus 676 1414. Yes. So it is 231 divided by 2266 का root 47.60 और 1414 का रूट करोगे तो 37.60. So R is equal to सीधा 231 divided by 47.6 वापस divide by 37.6. So your answer is 0.13. So this is my answer of R. Yes, sir. Now I am doing 31. उसके नीचे वाला चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो आपको एक x दिया हुआ है और y दिया हुआ है. ओके, x में हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कुछ इस तरह से हैं. 2.0 એટલે 2, 4, 1.2, 0.4 एंड 2.4. और जो y है वो कुछ इस तरह है 5.4, 0.9, 6.3, 1.8 एंड 3.6. ठीक है. सो इस तरह से हमको x और y की जो वैल्यूज है वो दे रखी है. अब हम यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, वैल्यूज देखने में छोटी हैं, भले पॉइंट में हैं, छोटी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अपने वो वाली फॉर्मूला यूज करें व्हेन x एंड y आर स्मॉल. तो उसमें कौन सा कॉलम चाहिए? एक तो xy चाहिए, एक हमको x स्क्वायर चाहिए और एक हमको चाहिए y स्क्वायर. फटाफट हो जाएगा. चलो लेट अस स्टार्ट. बोलो xy बोलते जाओ. चलो 2 into 5.4 10.8 3.6 3.6 1.2 into 6.3 7.56 7.56. ओके, फिर 0.4 into 1.8 0.72 कोई सबका टोटल करते जाओ बेटा, कोई भी एक जन या जो भी है, जस्ट स्टार्ट डूइंग द 8.64 चलो x स्क्वायर बोलो अभी. 4, 16, 1.44, 0.16 और 2.4 का स्क्वायर करो तो 5.76. XY का टोटल 31.32 31.32 और XY का टोटल XY का नहीं. अच्छा xy का टोटल 31.32. ओके, xy का टोटल 31.32. फिर बोलो y स्क्वायर बोलो. 12.96, 0.81, 39.69, 3.24, 12.96. x स्क्वायर का टोटल 27.36 27.36. ओके, फिर y स्क्वायर का 69.66 69.66. x सिग्मा x और सिग्मा y बोलो बेटा. N sigma x सिग्मा y 18. 18. चलो अब हम अप्लाई करेंगे r की फॉर्मूला. सो r इज इक्वल्स टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n sigma x square minus sigma x the whole square multiply by root of n sigma y square minus sigma y the whole square. So my n is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 into 31.32 minus 10 into 18 divided by under root of 5 into sigma x square is 27.36 minus 10 का square
into root of 5 into 69.66 minus 18 का square. So 31.32 multiplied by 5. So it is 156 156.6. minus 180 divided by square root of 5 into 27.66. Sorry, 27. 136.8. 136.8 minus 100 into root of 69.66 multiplied by 5. So it is 348.3. 18 का square 324. So R is equal to 156.6 minus 180. That is minus 23.4 divided by 53.4. root of 36.8 into root of 348.3 minus 324. That is 24.3. So minus 23.4, 36.8 का root 6.07 और 24.3 का root 4.93. So 23.4 divided by 6.07 divided by 4.93. That is 0. कितना आया? So after making the correction in y square, ये change हो गया 85.86. So उसकी correction हमने यहाँ पे कर दी. So 23.4 divided by 6.07 divided by 10.26. So it is 0.38. तो ठीक है. So ये last sum का आंसर है minus 0.38. ये जरा करेक्शन देख लेना यहाँ पे. ठीक है, ये अपना 85.86 टोटलिंग मिस्टेक थी और ये यहाँ पे ये स्क्वायर गलत था. देखो इसमें एक छोटी सी भूल है ना टोटलिंग में या कुछ भी, पूरा सम गया. इसलिए बहुत ध्यान से करने का, और हो सके ना क्या करने का पता है, एक बार टेबल बनाकर उसको फिर से चेक कर लेने का, तो क्या कभी गलती ना हो गए. चलो 32 आपको x दिया हुआ है और साथ में आपको y दिया हुआ है. अब सब लोग x और y का टोटल करो और प्लीज सही करना, एक भी लोचे मत मारना जैसे लास्ट समय मारा था. बोलो x क्या है हमारा? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56. Okay, what about y? Sigma x 468. 468. Yes. ठीक है, लिख लेता हूँ एक मिनट. सिग्मा x is 468. ठीक है, अब हम y लिखेंगे. 98, 100, 88, 102, 95, 125, 120, 110 and 125. So what is your sigma y? 963. 963. ठीक है. Let us find out x bar and y bar first. बोले बेटा x bar is equals to sigma x upon n. लास्ट समय हमने x bar y bar नहीं ढूंढा बिकॉज डायरेक्टली वैल्यू हमारी मतलब छोटी छोटी थी वैल्यूज, तो हमने डायरेक्टली उसको x y से कर दिया. सो 468 डिवाइड बाय 9, सो इट इज 52 and my y bar is sigma y upon n. 963 divided by 9. So 963 divided by 9 करोगे तो you will get 107. लो. Okay, so दोनों इंटीजर हैं x बार और y बार दोनों ही. So अगर दोनों इंटीजर हैं बेटा तो अपने x बार और y बार वाली फॉर्मूला से ही जाएंगे. It would be easy. So x minus x बार, y minus y बार, उसके बाद x minus x बार into y minus y बार, उसके बाद x minus x बार का स्क्वायर, और उसके बाद y minus y बार का स्क्वायर.
So we just have to prepare these columns. Let us start. बोलो x bar कितना था अपना? What was our x bar? 52. And y bar was 10. Y bar was 107. Okay. So बोलो -4, -3, -3, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, and y minus y bar 98 minus 107, that is -9, -7, 88 minus 107 એટલે -19, -19, फिर -5, -5, फिर -12, -12, 18, 13, 13, 3 3, एंड 18. 18. अब चाहो तो बेटा चेक भी कर सकते हो कि सिग्मा x माइनस एक्स बार का टोटल 0 है और सिग्मा y माइनस वाई बार का टोटल भी 0 है. आना ही चाहिए कंपल्सरीली. चेक कर लो. मेरा तो प्रोडक्ट निकालू दोनों का. x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 36, 21, 38, 5, 0, 18, 26, 9 और 18 इंटू 4 72. बोलो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 16, 9, 4, 101, 4, 9, 16. y माइनस वाई बार का स्क्वायर करें तो 81, 49, 19 का स्क्वायर 361, 25, 25, 144, 144, 324, 324, 169, 9 169. and 324. अच्छा, please tell me the total, please everybody. Sigma x minus x bar into y minus y bar. 225. कितना? 225. 225. फिर सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर और सिग्मा y 59. माइनस 60 आ रहा है. 60 आएगा. 60. हाँ, और $60. सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर $81, 49, 360, 1486. 1486. और अब हम लोग r का टोटल r की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो द फॉर्मूला ऑफ r इज सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय रूट सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा ये x माइनस x बार आएगा. ये सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर. So 225 divided by root of 60 into root of 1486. So it is 225 divided by 60 का root 7.70. 7.75 और 1486 का root 38.55. 38.56. So 225 divided by 7.75 divided by 38.55. So I think 0.75 आंसर आया. बराबर है. So the answer is 0.75.